अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये प्रीवियस वीडियो से रिलेटेड थर्ड पार्ट है। इसके अंदर हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कम्यूटेटर और हर्मिशियन ऑपरेटर से रिलेटेड। फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, इफ P and T आर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर्स then show that their commutator is zero. In other words, we have to show that uh, kinetic energy operator and momentum operator commutes, ये कम्यूटेटिव है, ये हमने प्रूव करना है। जी फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो इक्वल होती है P²/2m, और कोई भी कांस्टेंट जो है वो दोनों में से किसी एक ऑपरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उसको हम कॉमन ले लेते हैं। तो 1/2m जो है ये स्केलर है जो मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हमने कम्यूटेटर से आउटसाइड निकाल लिया। अब इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि कोई ऑपरेटर अपनी किसी पावर के साथ कम्यूट कर जाता है, तो P और P² चूंकि सेम ऑपरेटर का स्क्वायर है तो इसीलिए ये जीरो बन जाएगा। अगर आप इसको अलग अलग प्रोडक्ट वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर दे तो इस तरह भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी आप इसको जीरो लिख सकते हैं। तो ये सिंपल सा इसका प्रूफ हो गया कि मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर कम्यूट्स विद ईच अदर। सेकंड आपके पास एग्जांपल है कि प्रूफ करने हमने शो करने है कि कम्यूटेटर ए बी इज इक्वल टू -2 if operator A is equal to partial derivative with respect to x plus x, और बी ऑपरेटर ये मिस्टेकनली ए लिखा गया, ये जो सेकंड ऑपरेटर है इसका नाम है बी, ये बी ऑपरेटर है। यहां पर मैं ये राइट कर देता हूं, दिस इज बी ऑपरेटर। अच्छा, बी ऑपरेटर जो है ये इसके इक्वल है, तो कम्यूटेटर के अंदर हम दोनों ऑपरेटर्स की वैल्यूज जो है वो पुट कर देते हैं। अब यहाँ पर वो सम वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करके पहले आप इसको फर्स्ट प्लेस पे यूज करके इन दोनों के साथ दो कम्यूटेटर बनाएंगे, फिर इस एक्स को इन दोनों के साथ यूज करके दो कम्यूटेटर्स, तो टोटल ये 4 कम्यूटेटर्स बन जाएंगे। इनमें से हमें पता है कि जब सेम ऑपरेटर्स हो तो उनका वो कम्यूट कर जाते हैं, उनका कम्यूटेटर जीरो होता है, तो यहाँ पर ये भी जीरो हो जाएगा और फर्स्ट वन भी जीरो हो जाएगा। तो इनमें से अब इस कम्यूटेटर के स्टार्ट में चूंकि नेगेटिव है तो इनकी पोजीशन को जब हम चेंज करेंगे तो एक और माइनस आएगा, उससे वो प्लस हो जाएगा और दोनों कम्यूटेटर्स जो है वो सेम हो जाएंगे। तो इस नेगेटिव को पॉजिटिव करके ये दोनों कम्यूटेटर सेम हो गए, इनको हमने 2 टाइम्स राइट कर लिए। अब हम इस कम्यूटेटर के ऊपर कोई इसको किसी फंक्शन साई के ऊपर अप्लाई कर देते हैं। इस कम्यूटेटर को बाय डेफिनेशन ओपन कर लें और साई को इस पर अप्लाई कर दें, तो ये फर्स्ट टर्म आ गई। ये प्रोडक्ट रूल अप्लाई करें डेरिवेटिव का, इनमें से ये दोनों वैल्यूज कैंसिल आउट हो गई, बाकी -2 साई बचा। इसमें से कंपैरिजन करेंगे तो साई जो है वो साई के साथ कैंसिल आउट होकर कम्यूटेटर ए भी आपके पास -2 आ। थर्ड एग्जांपल है, शो दैट ए और ए के हर्मिशियन कॉन्जुगेट का जो कम्यूटेटर है वो इक्वल टू -1 है, ये प्रूफ करना है। अगर आपके पास ऑपरेटर ए जो है वो इस तरीके से आ जाए, ये हमने जो लास्ट लेक्चर स्टडी किया हार्मोनिक ऑसिलेटर का, उसके अंदर हमने यही प्रूफ किया था। इसको हमने ईटा के इक्वल सपोज किया था, लेकिन वहां पर हमने ये वाली टर्म जो है ये नहीं ली थी। तो कई बुक्स के अंदर ईटा को इसके इक्वल भी सपोज किया जाता है। बहरहाल ये उसी से रिलेटेड है, इसको हमने प्रूफ करना है कि इसका ये जो कम्यूटेटर है ये इक्वल टू -1 है। वहां पर हमने शायद प्रूफ किया था ईटा और ईटा का कॉन्जुगेट, इस तरह से कुछ प्रूफ किया था हमने। तो यहाँ पर हम ए जो है फर्स्ट ऑपरेटर, इसकी प्लेस एज इट इज पूरे का पूरा ऑपरेटर राइट कर देते हैं, लेकिन सेकंड में ए का चूंकि हर्मिशियन कॉन्जुगेट है तो दरमियान में आयोटा की जो साइन है वो चेंज हो जाएगी, और इसके पी के ऊपर हर्मिशियन कॉन्जुगेट लेंगे, और एक्स जो ये भी ऑपरेटर है इसके ऊपर भी हर्मिशियन कॉन्जुगेट लेंगे।
अब हम ये जानते हैं कि मोमेंटम ऑपरेटर भी हर्मिशियन होता है और पोजीशन ऑपरेटर भी हर्मिशियन ऑपरेटर होता है, इसीलिए इनके कॉन्जुगेट इटसेल्फ आ जाएंगे। तो नेक्स्ट आप यहाँ पर ये लिख लेंगे। अब यहाँ पर ये जो फर्स्ट टर्म है इसमें ये स्केलर है, ये भी स्केलर है, तो इन दोनों स्केलर्स को जब हम आउटसाइड ऑफ कम्यूटेटर लेकर के जाएंगे तो सेम होने की वजह से इनका स्क्वायर बन जाएगा और अंदर आपके पास ये दो ऑपरेटर्स बन जाएंगे। अब ये भी टू ऑपरेटर्स का सम है, ये भी टू का सम है, तो बारी बारी इनके कम्यूटेटर्स बनाएंगे तो ये प्रीवियस क्वेश्चन की तरह फोर कम्यूटेटर बन जाएंगे। तो पहले आपने बना लिया पी का पी के साथ, फिर पी का सेकंड टर्म के साथ, फिर सेकंड टर्म का नेक्स्ट की फर्स्ट के साथ, इस तरह से। इसमें देखें फर्स्ट पी और पी जीरो हो जाएगा और ये जो लास्ट है इसमें भी नेगेटिव को अगर आप बाहर निकाल लेंगे स्केलर होने की वजह से तो ये भी एक्स और एक्स बच जाएगा, तो ये भी जीरो हो जाएगा। ये दरमियान वाले दोनों बच जाएंगे। इनमें से ये जो स्केलर्स हैं इनको आप आउटसाइड ऑफ द कम्यूटेटर निकाल लें। इसके स्टार्ट में चूंकि नेगेटिव है तो इस नेगेटिव से आप इनकी पोजीशन चेंज कर दें। तो ये हमने फर्दर आयोटा एम ओमेगा को कॉमन ले लिया और ये नेगेटिव को यूज करके इनकी पोजीशन चेंज करके सेम हो गए, इनको टू टाइम्स राइट कर लिया। अब हमें ये पता है कि एक्स और पी का जो कम्यूटेटर होता है वो आयोटा एच कट होता है, इनमें से कैंसल आउट करके तो ये आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। आयोटा स्क्वायर -1 होता है, ये सिंपल सा इसका प्रूफ हो गया। फोर्थ एग्जांपल हमारे पास कि इवेलुएट, ये एंगुलर मोमेंटम z है और साइन फाई, इनका कम्यूटेटर फाइंड करना है। इसी तरह एल जी और कॉस फाई का कम्यूटेटर फाइंड करना है। एल जी ऑपरेटर डिफाइन करके दे दिया हुआ है कि ये आयोटा एच कट पार्शियल ओवर पार्शियल फाई है। उसी तरह से यह है जैसे वो मोमेंटम ऑपरेटर होता है उसके अंदर हम वेरिएबल एक्स लेते हैं, यहाँ पर फाई वेरिएबल लिया हुआ है। तो सिमिलर इसको आप किसी वेव फंक्शन साई के ऊपर अप्लाई कर दें और सिंप्लीफाई कर दें, तो साइन फाई का डेरिवेटिव जो है वो कॉस फाई बन जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्रोडक्ट भी रूल भी अप्लाई होगा, तो इन दोनों के ऊपर प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दे तो ये तो सिंपल साई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू फाई आ गया। इनमें से देख ले ये दोनों टर्म्स सेम है, कैंसल आउट कर दें तो बाकी आपके पास रिजल्ट बच गया। इन सिमिलर स्टेप्स आप सेकंड जो कम्यूटेटर है वो बिल्कुल इसी तरह इवेलुएट कर सकते हैं और वो उसका आंसर आएगा माइनस आयोटा एच कट साइन फाई। जी नेक्स्ट फिफ्थ एग्जांपल है कि मोमेंटम ऑपरेटर और जो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है ये भी कम्यूट करते हैं। पहले हमने प्रूफ किया था आई थिंक काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम शायद, तो वो भी कम्यूट करते हैं। यहाँ पर हैमिल्टोनियन है तो इसको भी हम प्रूफ करते हैं। हैमिल्टोनियन की वैल्यू हम पुट कर देते हैं काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर वो सम रूल लगा दे कम्यूटेटर वाला, तो फर्स्ट ऑपरेटर पहले इसके साथ बनाएगा एक कम्यूटेटर और फिर ये सेकंड के साथ बनाएगा, ये दो कम्यूटेटर बन गए। अब वी चूंकि यहाँ पे स्केलर है तो ये तो मैंने जीरो कर दिया, ठीक है ना। कोई एक फैक्टर भी स्केलर होगा तो फिर वो कम्यूटेटर जीरो हो जाएगा। और इसमें से ये कांस्टेंट आउटसाइड लेकर पी और पी स्क्वायर ये भी सेम हो गए तो ये भी जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से ये सिंपल से इसका प्रूफ हो गया कि मोमेंटम ऑपरेटर हैमिल्टोनियन के साथ भी कम्यूट करता है। ये सिक्स्थ एग्जांपल आपके पास है कि आपने ये कम्यूटेटर जो है इसको आपने इवेलुएट करना है। एक्स का कम्यूटेटर और अंदर एक और कम्यूटेटर है एक्स एच। यहाँ पर ये जो सेकंड कम्यूटेटर है इसको एक सिंगल ऑपरेटर मानते हुए अब कम्यूटेटर की डेफिनेशन अप्लाई कर दे कि फर्स्ट ऑपरेटर इंटू सेकंड ऑपरेटर फिर माइनस सेकंड ऑपरेटर इंटू फर्स्ट ऑपरेटर। यहाँ पर हैमिल्टोनियन की वैल्यू पुट कर दे ये, और इसके ऊपर फिर सम वाला रूल अप्लाई करके दो दो कम्यूटेटर बना लें। सेकंड के अंदर भी आप इसी तरह से करें। तो x और v में से v x v में से v स्केलर है तो ये इसका कम्यूटेटर जीरो हो गया, यहाँ पर भी ये जीरो। और ये 2m कांस्टेंट इसको बाहर निकाल लें। अब यहाँ पर वो एप्लीकेशन है जो मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर बताई कि पोजीशन और मोमेंटम में से जिसके ऊपर भी पावर आ गई उसका डेरिवेटिव साथ लिखेंगे। तो आयोटा एच कट तो होता ही है,
पी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2p आपने लिख दिया, फर्स्ट में भी और सेकंड में भी ऐसा कर लिया। यहाँ से जो चीजें कैंसिल होती है उनको कैंसिल आउट करके जो कॉमन आती है वो कॉमन निकाल लें, तो एक्स पी माइनस पी एक्स बचेगा, इसको कम्यूटेटर की फॉर्म में लिखे और यही होता है एच कट होता है। सिंप्लीफाई करने पर ये आपके पास रिजल्ट निकल आया माइनस एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम। सेवंथ आपके पास क्वेश्चन है कि शो दैट द आइगन वैल्यूज ऑफ एन एंटी हर्मिशियन ऑपरेटर आर आइदर प्योरली, हाँ ये अभी मजीद इसमें ये लिखना बाकी था कि प्योरली इमेजिनरी आर जीरो। तो मुकम्मल क्वेश्चन है कि प्योरली इमेजिनरी है या जीरो है, ये प्रूव करना है हमने। हम सपोज कर लेते हैं कि ए जो है ये एक एंटी हर्मिशियन ऑपरेटर है, तो एंटी हर्मिशियन होने की वजह से इसका कॉन्जुगेट इसके माइनस के बराबर आ जाएगा। और इसके अलावा हम सपोज कर लेते हैं कि इस ऑपरेटर की जो आइगन वैल्यू है वो लैम्डा है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम इसको इनर प्रोडक्ट के सेकंड फैक्टर में ए को ले लेते हैं। यहां से अगर इसको फर्स्ट फैक्टर में लाएंगे तो इसका कॉन्जुगेट भी आएगा साथ। तो ए को साई पर अप्लाई करें तो ये लेमडा साई बन जाता है, जैसे ऊपर हमने ये डिफाइन किया हुआ है। और राइट साइड पे ये जो ए का कॉन्जुगेट है ये इक्वल टू माइनस ए है। फिर ए को साई पर अप्लाई करके इसको भी मैंने माइनस लेमडा लिख लिया। अब आपको पता है कि फर्स्ट फैक्टर कॉन्जुगेट होता है, सेकंड फैक्टर जो होता है उसमें कॉन्जुगेट नहीं होता। तो यहाँ से माइनस लेमडा जब आप बाहर निकालेंगे तो इसके ऊपर इसका कॉन्जुगेट भी आएगा, क्योंकि फर्स्ट फैक्टर में कॉन्जुगेट होता है। लेकिन ये लेमडा चूंकि सेकंड फैक्टर के साथ था इसीलिए इसके ऊपर कॉन्जुगेट नहीं आएगा। इस पूरी टर्म को आप लेफ्ट साइड पे ले जाएं, इस तरफ पॉजिटिव होगी। इनमें से ये जो इनर प्रोडक्ट है ये सेम है, साई और साई है, ये भी साई और साई है, इसको आप कॉमन निकाल लें। अब ये इनर प्रोडक्ट तो जीरो हो नहीं सकता, इसीलिए हमने लेमडा प्लस लेमडा कॉन्जुगेट जो है इसको जीरो के इक्वल रखा। अभी आपको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर इस प्रॉपर्टी का पता होगा कि जब हम किसी भी नंबर का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेते हैं तो वो इक्वल टू इट्स नेगेटिव आ जाए तो वो प्योरली इमेजिनरी नंबर होता है या फिर ऐसा जीरो के साथ होता है। तो इसका मतलब है इस ऑपरेटर की जो आइगन वैल्यूज हैं वो प्योरली इमेजिनरी होंगी या जीरो होंगी। जी ये कुछ एग्जांपल यहाँ तक हमारी हो गई। इनमें हमने हर्मिशियन ऑपरेटर से रिलेटेड और कम्यूटेटर से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देखी। अब नेक्स्ट हमारा जो पार्ट होगा उस पार्ट के अंदर हम फर्दर कुछ एग्जांपल देखेंगे और वो हमारे लिए लास्ट हमारा जो होगा पार्ट होगा। तो इसके अंदर हम उस वीडियो में ये हर्मिशियन ऑपरेटर और कम्यूटेटर इनसे रिलेटेड एग्जांपल्स को कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।